अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आप सब तो खैरियत से होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे खैरियत से नहीं हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी पिछले दिनों में। 2 दिन पहले बहुत तेज़ बुखार हो गया, फीवर, गला ख़राब और बॉडी पेन इतना ज़्यादा था कि मुझसे उठा बैठा नहीं जा रहा था। मेरी तबीयत बहुत शदीद ख़राब रही 2-3 दिन से। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, अभी आपने यही वाली आवाज़ बर्दाश्त करके जो है मेरा व्लॉग देखना है। ये जिस दिन का व्लॉग है ना, ये था वलीमा और बारात का व्लॉग। तो अभी मैंने मैक्सी अपनी निकाली हुई थी, तो वो मैं देख रही थी, उसके बाजू काफ़ी टाइट थे, तो मैंने कहा खुद ही मुझे सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने टेलर से भी करवाए थे लेकिन वो उसने सही नहीं किए। तो मुझे फिर कपड़ा डाल के ना खुद ही सही करने पड़े, तो क्योंकि उस दिन मैंने वो ड्रेस पहनना था। और ये व्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बीमार होने से 1 दिन पहले का व्लॉग है। तो इस दिन बारात आनी थी और साथ में वलीमा भी था। तो जब बारात और वलीमा का फंक्शन अटेंड करके ना मैं घर आई ना, तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। बल्कि मेरी तबीयत हॉल में ही ख़राब होना शुरू हो गई थी। मुझे ऐसे चक्कर से आ रहे थे, वीकनेस फील हो रही थी और गले में दर्द सी हो रही थी, जैसे बुखार हो रहा हो हल्का हल्का। तो मैं जब घर आई हूँ ना, तो घर आके तो मेरी शदीद तबीयत ख़राब हो गई। मुझे इतना तेज़ बुखार हो गया, गले में दर्द, बुखार, और साथ में बॉडी पेन इतना शदीद था कि मैं बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी। और नेक्स्ट डे जो है वो वलीमे का फंक्शन भी था, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि 5 फंक्शन थे, तो 3 फंक्शन तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, मायू, मेहंदी, और इसके अलावा मैंने बारात का भी आपके साथ शेयर कर दिया था। और अब बारात और वलीमा था और फिर नेक्स्ट डे वलीमा भी था, मतलब 2 फंक्शन रहते थे। तो ये वाले जो फंक्शन है ना, एक तो मिस हो गया, वो तो आप नहीं देख पाएंगे, बस आज का ही आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैं नाश्ता बना रही थी जिस दिन बारात और वलीमा था। तो ये सालन जो है ना, ये बाजी ने दे दिया था, शादी का खाना बचा हुआ था, तो उन्होंने सबको बांट दिया था फिर। तो खैर नाश्ता वगैरह करने के बाद अबीहा का आज का ड्रेस जो है ना वो ये वाला था। तो यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, और 1 दिन पहले ही मतलब तबीयत में फ़ील होना शुरू हो गया था, जैसे बुखार बुखार सा हो रहा हो। तो इतनी वीकनेस और थकावट थी जिस दिन ये वाला फंक्शन था ना, इस दिन भी मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं तैयार हूँ और कपड़े चेंज करके मेकअप वगैरह करूँ, क्योंकि इतनी थकावट और सर में दर्द सी थी हल्की सी। लेकिन खैर फंक्शन तो अटेंड करना ही था, ज़ाहिर है अपनों का फंक्शन हो तो बंदा छोड़ तो नहीं सकता। तो बस फिर मैंने ये मैक्सी निकाली, ये तो मैंने प्रेस करवा ली थी बाहर से ही, लेकिन इसके साथ टाइट्स फिर मैंने पहनना था ये ब्लैक वाला, क्योंकि इसके साथ मैंने कोई पजामा वगैरह नहीं बनवाया था, तो ये मैच भी हो रहा था, क्योंकि ब्लैक कलर के ना फ्लावर्स भी थे ये ड्रेस के अंदर, तो ये साथ पहनना था। और ये इसका दुपट्टा था। और साथ में ये वाला स्ट्रॉलर मैंने यूज़ नहीं किया था, जो मैं न्यू लेकर आई थी ना, 3 स्ट्रॉलर लाई थी ना, 2 तो मैंने यूज़ कर लिए थे दोनों फंक्शंस पे, और ये तीसरा स्ट्रॉलर था, तो ये मैंने यूज़ नहीं किया था। तो मैंने कहा चलें आज ये वाला स्ट्रॉलर जो है ना इस ड्रेस के साथ मैं ले लूँगी। तो ये स्ट्रॉलर बड़ा ज़बरदस्त था, बड़े अच्छे से सेट हुआ था। और आज मैं सोच रही थी कि मैं ना बिहा का जो हेयर स्टाइल है ना वो स्ट्रेट करूँगी इसके बाल। वैसे बच्चों के बाल बाल जो है ना वो स्ट्रेट तो नहीं करने चाहिए, लेकिन फ़र्स्ट टाइम था कि मैंने कहा चले देखते हैं कैसे लगते हैं। कभी कभार की खैर होती है, मैं कौन सा डेली बेसिस पे करती हूँ। तो ये जो स्ट्रेटनर वाला ब्रश है ना, ये मेरे पास था। ये काफ़ी पुराना है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है, मतलब बहुत अच्छा वर्क नहीं करता, लेकिन ये है कि बालों पे थोड़ी सी शाइन आ जाती है, बाल ज़रा अच्छे लगते हैं इससे। तो इसके साथ भी मैंने बिहा का जो है वो थोड़ा सा बालों को स्ट्रेट किया था। और आप सबका मैंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करना था। माशाल्लाह से 100K कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं जिस दिन 100K हुए ना, उस दिन मैं इतनी बीमार थी कि मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी। और मैं एक तरफ 100K की खुशी थी और दूसरी तरफ मैं बीमार थी। मैंने कहा 100K कब हुआ जब मैं इतनी ज़्यादा बीमार हूँ। तो खैर मैं इंशाल्लाह इस बारे में जल्दी वीडियो बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी अपनी स्ट्रगल। तो खैर इस यहाँ पे बिहा को मैं कंघी वगैरह कर रही थी, इसका हेयर स्टाइल बना रही थी। तो आज तो मैंने बिहा को हल्का सा फेस पाउडर लगा के ना लिपस्टिक लगा दी थी, क्योंकि आप लोग कह रहे थे ना कि बिहा को भी थोड़ा थोड़ा मेकअप कर दिया करें। तो बिल्कुल लाइट सा ही मैंने किया था, और साथ में उसकी ना मैंने बियर्ड बना दी थी, चुटिया हल्की सी बना के ना, आगे बैक कॉम ही बनाई थी। मैंने कहा कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना आज। और इसके अलावा इसकी बो वाली जो पोनी थी ना, वो कह रही थी मम्मा आज मुझे ये वाली लगा देंगे, क्योंकि ये किसी फंक्शन पे यूज़ ही नहीं हुई, ये लेकर आई थी अपनी खाला से स्पेशल। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ये लगा देती हूँ, क्योंकि इसके साथ ब्लैक टाइट्स था ना बिहा का इस ड्रेस के साथ, तो फिर ब्लैक उसके साथ मैच हो गई। साथ में ये वाली पिन गोल्डन कलर की थी, इसके गले पे गोल्डन सा काम हुआ हुआ था ना, तो मैंने कहा चलो ये भी मैचिंग होगी। तो ये थी बिहा की आज की लुक। आप लोग बताइए कैसी लग रही है? हल्का सा मेकअप करके डॉली लग रही थी माशाल्लाह, आज मुझे बहुत क्यूट लग रही थी, आज मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगी है।
बस फिर उसके बाद मैं भी यहाँ पे तैयार हो गई, स्टॉलर वगैरह पहन लिया था। और वैसे ना आजकल वायरल भी फैला हुआ है गला ख़राब। मेरा तो फंक्शंस की वजह से, रेस्टलेस होने की वजह से हुआ, तबीयत ख़राब हुई है, लेकिन वैसे भी ये ना वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू वगैरह, गला ख़राब आजकल ना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं सब लोगों के। तो दरअसल हम रेस्टलेस इस तरह हुए कि हम रात को 1-2 बजे घर जाया करते थे और सुबह जल्दी उठ जाते थे। फिर सारा दिन फंक्शंस की तैयारी, व्लॉग्स मैं बनाती थी, मतलब मैं इतनी रेस्टलेस हो गई थी कि एंड पे आके मेरी बुरी हालत हो गई कि मैं लास्ट फंक्शन भी नहीं अटेंड कर पाई। तो कल लास्ट फंक्शन था, वो मैं नहीं अटेंड किया, हालांकि मैंने उसके लिए एक ब्लैक ड्रेस भी सिलवाया था, वो फिर नहीं पहन सकी। यहाँ पे ना बिहा आपको बॉडी स्प्रे दिखा रही थी कि मैं कौन सा लगाऊं अपने लिए। वो बच्चों वाले जो बॉडी स्प्रे होते हैं ना, बिहा के पास है ना, वो तो बिहा वो लगाती है जब भी शादी पे जाना हो या कहीं इधर उधर जाना हो ना, तो वो यूज़ कर लेती है। और आज मैंने लाइट सी लिपस्टिक लगाई थी, वो जो मैं लेकर आई थी ना, न्यू वाली जो लेकर आई थी शेड्स, वो वाली लगाई, वो बड़ी अच्छी मैचिंग हुई थी मेरे ड्रेस के साथ। आज मैंने रेड कलर नहीं लगाया था, मैंने कहा 2 दिन से रेड रेड लगा के बस हो गई, अब मैं पिंक ही लगाऊंगी। वो पिंक सा कलर था, बड़ा खूबसूरत सा। और साथ में ये ब्लश ब्लश ऑन ये लगाया था। आप लोग कह रहे थे ना कमेंट्स में कि आप लगाती ही नहीं है, तो आज मैंने कहा लगा लेती हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ जिक्र करना था, कुछ लोग ना मेरी एज के बारे में बड़े कमेंट्स करते हैं, आप बहुत एजिड लगती हैं, आप 40 साल की लगती हैं। तो आज मैंने कहा आप लोगों की गलत फहमियाँ जो है ना वो दूर कर दूँ। एक्चुअली मेरा वेट जो है ना वो बढ़ा हुआ है थोड़ा, जिसकी वजह से मेरा वज़न बढ़ने की वजह से ना एज ज़्यादा लगती है, मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने इस बारे में आप लोगों से कभी जिक्र ही नहीं किया, ना मैंने कभी बात की है। तो आज जो हेटर्स कमेंट्स में कह रहे होते हैं ना, आप 40 की 50 की लगती है, तो मैंने कहा उनको मुंह तोड़ जवाब देना तो अब ज़रूरी हो गया है। एक्चुअली पिछले मंथ मेरी बर्थडे थी, 29 जुलाई को मेरी बर्थडे होती है। इस बर्थडे पे मैं 30 साल और 2 महीने की हो गई हूँ। अब मुझे पता बहुत सारे हेटर्स कमेंट्स में कहेंगे नहीं आप तो नहीं लगती हैं, आप इतने की ये वो, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कौन कमेंट कैसे करता है, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, उनको एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं उनको एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ और ना ही वो लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं मुझे और शुरू से वो देख रहे हैं, उनको सब कुछ पता है। तो इसलिए हेटर्स की मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे अपने रियल सब्सक्राइबर्स की बस परवाह होती है। तो खैर और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं अब नहीं करना चाहती इस वक्त, क्योंकि मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है और ना ही मैं ऐसे लोगों को जवाब देना चाहती हूँ। तो जो लोग करते हैं बातें उनको करने करने देनी चाहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस यही कहूँगी। और एज बताने का मकसद भी यही था कि जो मेरे रियल सब्सक्राइबर्स हैं वो भी बाज़ औक़ात पूछते हैं, तो मैंने कहा चले उनको बता देती हूँ आज मैं। तो और अबिहा जो है माशाल्लाह 6 साल की, अबिहा के बारे में भी आप लोग पूछते हैं, तो अबिहा की 6 ईयर्स जो है ना वो एज है। तो खैर मैंने यहाँ पे आज हील वाला जूता पहनना था, तो हील वाला मैंने निकाला था आज पहनने के लिए। और मेरे ना वैसे हील वाले जूते से पाँव बहुत दर्द करते हैं, तो इसलिए मैं ना बहुत कम पहनती हूँ। लेकिन शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा हील्स पहनती थी, लंबी जो फिंगर वाली नहीं, पेंसिल हील जिसको कहते हैं, मैंने वो भी बहुत पहनी हुई हैं। लेकिन अब नहीं मुझसे पहनी जाती, मेरे पाँव में दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि आदत नहीं है ना। तो खैर यहाँ पे हम लोग तैयार हो चुके हैं, ये आज की लुक थी। मैक्सी पहनी थी मैंने, ये जो ओमल बाई कोमल से मंगवाई थी। मुझे तो ये ख़ास इतना ना ब्रांड नहीं लगा था, क्योंकि इनके बाजू इतने टाइट थे, शायद मैं हेल्दी हो गई हूँ इस वजह से मुझे नहीं आए। लेकिन मैंने लार्ज साइज़ मंगवाया था, लेकिन लार्ज साइज़ में तो इनको बाजू थोड़े खुले बनाने चाहिए थे ना, तो एक्स्ट्रा कपड़ा लगा कर मैंने बड़ी मुश्किल से बाजू इसके सेट किए। और आज आज के दिन ही मुझे ये सारा काम करना पड़ा, और आज से ही मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब होना शुरू हो गई थी, इतनी वीकनेस फ़ील हो रही थी आज मुझे। मैं बड़ी मुश्किल से आज भी तैयार होकर जो है ना वो हॉल में गई थी, क्योंकि आप लोग शादी के व्लॉग इतने ज़्यादा पसंद कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों के साथ ना कोई व्लॉग मिस नहीं करना था। मैंने 5 फंक्शंस के व्लॉग आप लोगों को दिखाने थे लाजमी, और ये चौथा व्लॉग है ना जो आज आप देख रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है ना वो, क्योंकि आज दूल्हे का वलीमा था और दूल्हे की सिस्टर की बारात आज आनी थी, 2 फंक्शन एक साथ थे आज। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और ब्राइडल की जो लुक है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बना रही थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। अस्सलामुअलैकुम जनाब, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो हम रेडी हो चुके हैं, फंक्शन की टाइमिंग जो है वो 7 बजे की है, और बिहा भी रेडी हो चुकी है। तो ये थी मेरी हिजाब लुक, कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और पिछले सारे व्लॉग्स आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की लुक ये है।
आज भी दरअसल इतने दिन हो गए ना, रोज़ाना तैयार हो के ना बस हो गई है। आज तो दिल ही नहीं कर रहा था तैयार होने का, लेकिन फाइनली आज मैंने बहुत लाइट शेड लगाया है लिपस्टिक का, और फाइनली हम तैयार हो ही चुके हैं। तो हॉल में जाके आप लोगों से मिलते हैं, आप लोग भी मेरे साथ आए। मैं आप लोगों को सारी वेडिंग जितनी भी हम फंक्शन अटेंड कर रहे हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर ही कर रही हूँ। तो आप लोगों को मैं लेके चलती हूँ फंक्शन पे, आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं फिर। बस हमेशा की तरह अब हम लोग रेडी होकर पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, वीडियोस बनाते थे। हर फंक्शन में ऐसे ही होता था हस्बैंड के साथ। अच्छा, हस्बैंड के बारे में आप लोग कह रहे थे कि वो वीडियोस में क्यों नहीं आते, आप दिखाती क्यों नहीं। एक्चुअली मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है। कुछ लोग नहीं आना चाहते, कुछ आना चाहते हैं। तो हस्बैंड नहीं आना चाहते वीडियोज़ में, तो मैं उनको क्यों फ़ोर्स करूँगी कि आप वीडियोज़ में आएँ, उनको नहीं पसंद। इसके अलावा मेरे ससुराल वाले भी नहीं आते, पब्लिक में वीडियोज़ में नहीं आते, तो इसलिए मैंने उनको भी कभी फ़ोर्स नहीं किया कि आप वीडियोज़ में आएँ। क्योंकि हर इंसान की प्राइवेसी होती है और मैं प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ, और मैं कोई ऐसा काम नहीं करती कि जिससे दूसरे की प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब हो। तो खैर ये था टीवी, सॉरी टीवी लाउंज करने लगी थी। तबीयत ख़राब है ना, दिमाग ही नहीं मेरा काम कर रहा। ये था मैरिज हॉल जहाँ पे आज का फंक्शन होना था, क्योंकि आज 2 फंक्शन थे ना, वलीमा भी था और बारात भी थी। जिनकी कल बारात थी ना, मैंने बारात का व्लॉग शेयर किया ना, जिसमें मैंने लहंगा ब्लैक कलर का पहना था। वो बारात थी ना, तो उस उनका आज वलीमा था, जिनकी कल बारात थी। और आज बेटी की बारात थी, बाजी की बेटी की, बड़ी बाजी की बेटी की बारात थी। बेटे का वलीमा था बड़ी बाजी के, और बेटी की बारात आनी थी। तो यहाँ पे ना मैरिज हॉल अभी खाली था, मतलब रात वगैरह तो नहीं आई थी, तो हमने कहा चले पिक्चर्स वगैरह बना लेते हैं फ़ायदा उठा के। तो आज की हमारी जो प्यारी सी ब्राइड है वो ये हैं। कल वाली जो ब्राइड थी ना, बारात के फंक्शन में मैंने आपके साथ ब्राइड की जो लुक शेयर की थी, उनका लहंगा और इनके लहंगे ना थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, मतलब सेम सेम थे। तो ये था ब्राइड का ड्रेस था, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये। अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। पिछले व्लॉग्स में भी आप लोगों ने बहुत सारी बच्चियों के लिए दुआएं की थी, तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इस बच्चे के लिए भी आप लोगों ने ख़ास तौर पे दुआएं करनी है। माशाल्लाह ये बहुत डिसेंट बच्ची है और मेरी फेवरेट भी है। वैसे तो मेरी नंदों की सारी बच्चियां ही माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो एक होता है ना, फेवरेट होती है कोई ना कोई आपकी, तो ये वाली जो है ना, ये मेरी बहुत फेवरेट है। मुझे बहुत डिसेंट बच्ची लगती है ये। अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। अच्छा खैर, तो यहाँ पे ना फूलों की प्लेटें जो है ना वो डेकोरेट हो गई थी। मैंने कहा आप लोगों को बिहा और लाइबा की लुक दिखा दूँ, क्योंकि अभी बारात आने वाली थी, फिर बारात के लिए तैयारी हो रही थी, फूल फेंकने थे, जैसे होता है हमारी ट्रेडिशन है वैसे ही। और ये थी हमारी प्यारी सी ब्राइड, वलीमे की ब्राइड, क्योंकि आज दोनों ब्राइड आ चुकी थी। एक की बारात थी और एक आज वलीमा था। ये कल वाली ब्राइड है, जो कल भी मैंने इनकी लुक आपके साथ शेयर की थी पिछले व्लॉग में, बारात के व्लॉग में। तो आज इनका वलीमा था और ये वलीमे की लुक है। तो ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी, और इनका ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो इनके लिए भी बहुत सारी नेक दुआएं हैं। अल्लाह ताला इनको भी खुश रखे, इनके नसीब अच्छे करे। क्योंकि आज भी मेरी तबीयत काफ़ी ढीली थी, ये आपको शक्ल से भी लग रहा होगा, तो इसलिए आज का व्लॉग भी मैंने प्रॉपर नहीं बनाया। मतलब मैं इस दिन ही मैं बीमार होना शुरू हो गई थी ना, मुझे वीकनेस सी, और गले में दर्द और सर में दर्द सा हो रहा था, जिसकी वजह से ये वाला व्लॉग भी मैंने प्रॉपर नहीं बनाया। जैसे मैंने बारात का, मेहंदी का व्लॉग आपके साथ प्रॉपर शेयर किया था ना, इस तरह में ये वाला मैंने प्रॉपर नहीं शेयर किया, क्योंकि मैं बैठ गई थी बस जाके, और थोड़े बहुत क्लिप्स बनाए थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस फिर हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह बनाई, वीडियोस बनाए, और फिर बारात भी आ चुकी थी, नहीं बल्कि अभी बारात आने वाली थी। यहाँ पे फिर दोनों ब्राइड्स के साथ भी हम लोगों ने पिक्चर्स बनाई, और मेरे पाँव इतने थक गए थे हील पहन के। मैं जूता साथ ही ले गई थी, एक अपना वो सिंपल वाला, फिर मैंने वो उतार के तो अपना दूसरा जूता पहन लिया, क्योंकि जब भी मैं हील्स पहनती हूँ ना, साथ दूसरा जूता लाजमी लेकर जाती हूँ, वरना मुझसे चला फिरा नहीं जाता, पाँव की हालत बुरी हो जाती है। तो यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो फूल लेके खड़ी हैं और बारात का वेट कर रहे थे, और लिटरली मुझसे ना यहाँ पे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। मैं ऐसे बस थोड़े से क्लिप बना के ना आके बैठ गई थी, वरना मैंने यहाँ पे खड़े होकर प्रॉपर वीडियोस बनानी थी, लेकिन मैं नहीं बना सकी। तो बस यहाँ पे बारात आ चुकी थी और बारात का इस्तकबाल हुआ। फिर ये जो वलीमे वाले दूल्हा दुल्हन थे, इनकी पिक्चर्स वगैरह बन रही थी। बस फिर उसके बाद खाना शाना लग गया था, खाना सबने खाया, और खाना बहुत मज़े का था। ये थी दूध पिलाई की थाल, आज जो दूध पिलाई होनी थी जिस ब्राइड की बारात थी। तो दूध पिलाई का भी मैंने कोई वो क्लिप्स वगैरह नहीं बनाए, तो इस वजह से दूध पिलाई की डिमांड तो वैसे 40,000 थी, लेकिन इस दफ़ा 25,000 में फ़ाइनल हो गया।
तो खैर यहाँ पे फिर हम लोगों ने सलामी वगैरह डाली। ये थे दूल्हा, आज के दूल्हा साहब और दुल्हन ये थे। ये भी माशाल्लाह जोड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बस उसके बाद रुखसती हो गई थी जैसे आम तौर पे होता है। तो आप लोग दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स दोबारा से आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी।